आप एक दूसरे को जानते हैं, और यदि आप खुदा से मोहब्बत करना चाहते हैं, खुदा से प्रेम करना चाहते हैं, उससे लव करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो यह जरूरी है कि आप उसे जाने बिना, उसे समझे बिना उससे प्यार नहीं कर सकते। वो आपसे प्यार करता है, आपके मन की बातों को, आपके हृदय के अंदर क्या चल रहा है वो बातों को समझता है वो, और जानता है वो। लोग बोलते हैं ना परमेश्वर आपसे प्यार करता है, सिर्फ 2 शब्द बोल के वो काम खत्म नहीं हो जाता। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको समझता है, और यहां तक समझता है आपके मांगने से पहले आप जानता है कि वो क्या क्या मांगेंगे आप। आपके सोचने से ज्यादा आपको जानता है वो। यहां तक परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब मैं मां के गर्भ में भी नहीं था, वहां से तू मुझे जानता है। तो इसलिए वो सच्ची मोहब्बत करता है, वो प्यार करता है। और अगर आप कहें कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और परमेश्वर के वचन को आप समझे ही ना, आपको पता ही ना हो परमेश्वर किन बातों से खुश होगा, किन बातों से नाराज होगा, कौन सी बातें परमेश्वर को अच्छी लगती हैं, कौन सी बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप परमेश्वर के साथ कभी नहीं चल सकते, आप परमेश्वर से प्यार कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने परमेश्वर को समझा ही नहीं है। तो आप झूठ बोल रहे हैं। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। लोग लोगों से मोहब्बत करते हैं, और बहुत सारी कलीसियाओं में परमेश्वर से मोहब्बत करना नहीं सिखाया जाता, उनको पादरी से मोहब्बत करना सिखाया जाता है, उनको चर्च के अगुवा से मोहब्बत करना सिखाया जाता है। वो परमेश्वर का नाम कम लेते हैं, अगुवे का नाम ज्यादा लेते हैं, और अगुवा उनके ऊपर इस तरीके से हैवी होता है, इस तरीके से उनको भारी होता है कि वो परमेश्वर की तरफ नहीं देख सकते अपनी आत्मिक आंखें खोल के, बल्कि अपनी आंखों से अपने अगुवा को ही देखते हैं। ये अच्छी बात है, अगुवे का आदर करो, पर उसको परमेश्वर की जगह नहीं दे सकते, क्योंकि अगुवा भी इंसान है, वो रहेगा नहीं रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर परमेश्वर हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। हो सकता है अगुवा आपके साथ स्वर्ग में ही ना जाए, जब लेने के लिए आए तो अगुवा बाहर ही बैठा हो कहीं कोने पे, आप कोई, अरे हमारे अपोस्टल जी, पास्टर जी, हमारे बिशप जी, आप यहां बैठे हो। प्रभु कहेगा तू आगे चल, इसको यहीं बैठा रहने दे, ये यहीं जो गई है। अगर आपने उसी को ज्यादा जाना है तो फिर परमेश्वर कहेगा चल तू भी इधर ही बैठ जा। फिर परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा, आपको उसको जानना पड़ेगा, आपको उसकी जो गतिविधियां हैं उनको समझना पड़ेगा, आपको उसके विचार समझने पड़ेंगे, वो किस बातों से खुश होता है आपको वो देखना पड़ेगा, किन बातों से वो नाराज होता है, कौन सी बातें उसे अच्छी नहीं लगती वो आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उसके साथ चल सकते हैं। अन्यथा आप झूठ बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, अन्यथा आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, वास्तव में आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ कैसे चले, कैसे चले? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, परमेश्वर के साथ कैसे चले? कैसे चले परमेश्वर के साथ? क्या परमेश्वर को देखें कि उसके कदम कहां हैं? परमेश्वर को देखें कि उसके कदम यहाँ है तो मैं उसके कदम से कदम मिलाते हुए, जैसे फौजी चलते हैं ना लेफ्ट राइट करते हुए, उनके कदम एकदम ही उठते हैं, और अगला कदम भी एक स्टेप में जाता है वो, और उनके बूटों की एक ही आवाज़ आती है, सबके स्टेप जो रखे जाते हैं एक ही आवाज़ में रखे जाते हैं। तो आप ऐसे चले परमेश्वर के साथ साथ, तब होगा परमेश्वर के साथ चलना। यह संभव है? यह संभव नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की गति को नहीं पहचान सकते, और वो हम जैसे चलता भी नहीं है। फिर कैसे चले परमेश्वर के साथ? आप अपने विचार से बताइए कि आप परमेश्वर के साथ कैसे चलते हो। बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जो हम व्यक्तिगत जीवन जीते हैं ना, उस व्यक्तिगत जो हम अपना जीवन कहते हैं जिसको, उस अपने वाले जीवन को खत्म करके परमेश्वर वाले जीवन को अपनाकर हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। हालेलुया। किसी ने बहुत अच्छा कहा, अपने दुनिया के मोह को त्याग कर। देखिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको परमेश्वर जैसा बनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ चलते तो परमेश्वर अपने जैसा अपने आप ही बना लेता है आपको। मूसा को परमेश्वर ने कहा मैं फिरौन के सामने तुझे परमेश्वर जैसा ठहराता हूं। परमेश्वर जैसा मतलब जो काम परमेश्वर करेगा वही काम मूसा करने के लिए बताएगा। हम एक ही बात ज्यादा मानते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और यह काम सिर्फ विश्वासियों का नहीं है भाई।
अगर आप सिर्फ विश्वासी बन के रहेंगे तो फिर आपके अंदर आएगा कि कल मैं 30वासी भी बन जाऊं, मैं 40वासी भी बन जाऊं, है ना। मानसा में एक बार 3 दिन की सभा थी। एक सरदार जी अपने परिवार को लेके आए, उनके नाक की कोई हड्डी वगैरह बड़ी हुई थी और उनके लिए प्रार्थना की गई, वो जाते जाते ठीक हो गए। और अगले दिन फिर सारे रिश्तेदारों को फोन कर करके बोला आप आ जाओ, उधर बड़ी सत्संग लगी हुई है, उधर लोग चंगे होते हैं। संगति के बाद वो मुझे मिला तो उसके कुछ रिश्तेदारों ने बताया कि हम तो कई सालों से विश्वासी हैं। वो शाम को आके, रात में आके मुझे बताने लगा जी मैं चंगा हो गया, गवाही दी, बड़ा खुश था और बोला कि मेरे सारे रिश्तेदार यीशु मसीह को मानते हैं। मैं क्या अच्छा वो विश्वासी होंगे? कहता ना जी। मैं क्या और? कहता वो तो उस तो भी गान है। मैंने पूछा विश्वासी? कहना ही नहीं, वो तो उससे भी आगे हैं। भाई हम विश्वासी नहीं हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। विश्वासी तो कोई भी किसी का हो सकता है, जो जिस पे विश्वास करता है उसका विश्वासी है। आप इस स्पीकर के विश्वासी भी हो सकते हो, आप इस स्पीकर पे विश्वास करने लग जाओ, ये स्पीकर है, आप स्पीकर के विश्वासी हो। लेकिन हम यीशु मसीह के चेले हैं। और चेला क्या करता है? अपने गुरु के गुणों को लेता है और आगे प्रोड्यूस करता है। हालेलुया। और जो चेले होते हैं वो उससे भी बड़े बड़े काम करते हैं जो गुरु करता है, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें ये बताया। इसलिए वो कहता है धरती पे तुम्हारा कोई और गुरु ना हो, धरती पे तुम्हारा कोई और बाप ना हो, बाप एक ही है, वो गुरु एक ही है वो। तो ये बोलना थोड़ा सा कम कर दे कि हम विश्वासी हैं, ये बोलना ज्यादा कर दे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। अब चेले बन के ही उसके साथ चला जा सकता है, क्योंकि चेले को हक होता है गुरु से पूछने का, और गुरु का अधिकार होता है चेले को सिखाने का, उसे डांटने का, उसे समझाने का। तो अगर आप विश्वासी रहोगे, विश्वास कल को टूट भी सकता है, कल विश्वास बदल भी सकता है, विश्वास बदल जाता है, विश्वास कम भी पड़ जाता है, विश्वास अविश्वास में भी बदल जाता है, विश्वास शक में भी बदल जाता है। लेकिन चेला और गुरु का जो रिश्ता वो कभी नहीं टूटता। चेला जहां मर्जी चला जाए लेकिन रहेगा गुरु, उसका गुरु ही रहेगा। जहां से वो सीखता है, सिखाने वाला हमेशा सिखाने वाला ही रहेगा। और अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं तब आप यीशु मसीह के साथ चल सकते हैं। जब आप यीशु मसीह के चेले बनेंगे तब सबसे पहला कदम होगा, उसके चेले बन के ही आप उसके साथ चल सकते हैं। पहला स्टेप वही है कि उसके चेले बनना। यीशु मसीह के चेले, किसके चेले? यीशु मसीह के चेले। परमेश्वर के साथ चलने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि उसके चेले बनने के लिए आना। और जब चेला बनाया जाता है तो किसी को क्या किया जाता है? उसके साथ उसको कहा जाता है घर को छोड़ के मेरे साथ रहो, बोला जाता है ना। अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ रहो, अपनी दुनिया को छोड़कर मेरी दुनिया में आओ, अपनी बातों को छोड़कर मेरे पास आओ। जो मैं सिखाता हूं, जो मैं कहता हूं, जो मैं सिखाता हूं वो सीखो, जो मैं कहता हूं वो करो, जो मैं देता हूं वो खाओ, जो मैं देता हूं वो पियो। ऐसा ही गुरु करता है ना। गुरु के ही आश्रम में उसको रहना पड़ता है और गुरु की ही सेवा करनी पड़ती है, गुरु का हुक्म ही मानना पड़ता है। और आजकल के जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं और चेले नहीं है, उनमें बड़ा फर्क है। वो गुरु को कहते हैं कि मेरी मान। जब आप गुरु को कहते हैं गुरु जी मेरी बात मानो, तब आप उसके चेले हो या गुरु बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप अपने गुरु को कहें गुरु जी मेरी बात मानो, तो आप उसकी मानोगे या वो आपकी मानेगा? क्या सही है दोनों में से? ये सही है कि वो आपकी बात माने या ये सही है कि आप उसकी बात माने? हम उसकी बात माने तो तुम यीशु मसीह को क्या कहते हो सुबह उठ के? मेरी बात मान। परमेश्वर को बोलते हैं ना मेरी बात मान। कितने लोग बोलते हैं परमेश्वर को मेरी बात मान? कोई नहीं बोलता। मैं सिद्ध कर सकता हूं यही कि आप सब बोलते हो। आप सब बोलते हो प्रभु मुझे आशीष दे, बोलते हो। मुझे चंगा कर परमेश्वर, बोलते हो। क्या कभी कोई बीमारी है बोलता प्रभु तेरी मर्जी है, चाहे तो मुझे चंगा कर, चाहे तो मुझे ना कर? ऐसा बोलते हो? या ये बोलते हो प्रभु मुझे चंगा ही कर, बस चंगा कर, तूने उसको चंगा कर दिया, उसको कर दिया, मुझे भी चंगा कर? आपकी प्रार्थना है या गुरु को आदेश देना है, या गुरु को बोलना कि गुरु मेरा काम कर, गुरु मेरे बर्तन साफ कर, जो काम मेरे बस का नहीं है गुरु तू कर? ऐसा ही तो बोलते हैं। आजकल के चेले जो विश्वासी बने घूमते हैं यही बोलते हैं गुरुजी मेरा ये काम कर दे, और अगर तू नहीं मानेगा तो मैं दूसरे पादरी के पास जाऊंगा, वो नहीं मानेगा तो मैं कहीं और जाऊंगा, पर मेरा काम कर। यही है गुरु चेले का रिश्ता। आप बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को। देखिए अगर तो विश्वासी है वो ये बोलेगा प्रभु मेरा ये भी काम कर दे, मेरा ये भी काम कर दे, मेरा ये भी काम कर दे, मेरा ये भी काम कर दे। यीशु मसीह को ऐसे यूज करेगा जैसे तनख्वाह देते हो यीशु मसीह को। और अगर चेला है तो कहेगा प्रभु जैसा तू चाहता है ना मुझे वैसा ही रख, जैसा तेरी मर्जी है मुझे वो मर्जी पे चलने दे, चाहे मेरे पास तो कुछ ना रहे। पंजाबी में कहते हैं भावे मेरा कख ना रहे, है ना। मतलब मेरे पास चाहे कुछ भी ना रहे,
पर प्रभु तू ऊंचा हो। असल में वही लोग आशीष पाते हैं, वही लोग हमेशा की जिंदगी को प्राप्त करते हैं, वही लोग सच्चे चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के, और वही लोग खुदा के साथ चलते हैं। फिर प्रभु खुद आता है नीचे उतर के उनके साथ चलने के लिए। वो कहता है अब तुम आसमान पे चढ़, अब तो जमीन पे चल, अब तो जहां मर्जी चल, मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर आप गुरु को सुबह उठ के आदेश देते हो, गुरु जी ये भी कर दे, वो भी कर दे, वो भी कर दे, है उपवास रख रख के भी कहते मैं भूखा मर जाऊंगा, नहीं तो ये कर दे, भाई वो तुम्हारा नौकर थोड़ी ना है। आप अपने गुरु को आदेश दे रहे हो, उसके साथ थोड़ी चल रहे हो, आप तो उसको कह रहे हो तुम मेरी दुनिया में आके चलो प्रभु जी। तो प्रभु कभी भी आपकी दुनिया में आके नहीं चलता, आपको हमेशा प्रभु की दुनिया में आके चलना पड़ता है, तब आपकी दुनिया बदल जाती है। हालेलुया। अपने गुरु को सुबह उठ के आज्ञा देंगे या उसकी आज्ञा का पालन करेंगे? सुबह उठ के कहते हैं प्रभु मैं काम पे जा रहा हूं, मेरी मदद करना, मैं आज इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मैं ये जॉब मेरी सिलेक्ट कर देना परमेश्वर पिता, मैं आज केस में जा रहा हूं, मुझे जिता देना प्रभु जी, दुश्मन को हरा देना, और पता नहीं क्या क्या डिमांड रख के सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे और कहेंगे बस प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन बोल के ले लेता हूं, विश्वास भी करता हूं कि हो गया। ये सच है, प्रभु कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सच है, प्रभु हमेशा आपके साथ रहेगा। ये सच है कि प्रभु ने आपको सिर बनाया, पूंछ नहीं बनाया। ये सच है कि प्रभु ने आपको देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। ये सच है कि आपकी हानि के लिए बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। लेकिन चेले तो बनिए उसके, अगर आप उसे आज्ञा देंगे तो कुछ भी नहीं होगा फिर। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं बदल जाती हैं जब यीशु के साथ चलना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, आप उसको पहचानते हैं और आप सुबह उठ के ये नहीं कहते प्रभु मैंने ये करना है, आप बोलते हैं प्रभु मुझे बता के मुझे क्या करना है। मेरे से कई लोग नाराज हो जाते हैं कई बार। अभी काफ़ी दिन बाद में एक फैमिली को मिला मैं, और मुझसे बड़े नाराज थे वो, मैं भी बड़ा नाराज था, पता नहीं क्यों निराश हो गया मैं उनकी बात सुन के। उन्होंने कई बार मुझे बुलाया, मैं नहीं जा पाया। असल में जा नहीं पाया, बात ये नहीं थी कि मैं जा नहीं पाया, प्रभु ने मुझे जाने नहीं दिया। उनकी एक बात को सिद्धा करने के लिए प्रभु ने मुझे नहीं जाने दिया। मैंने कहा वो नाराज हो गए, हम बुलाते हैं पास्टर जी आते ही नहीं, बिशप साहब आते ही नहीं है। जब मैंने उनके पास जाके पूछा, प्रभु ने मुझे एक दिन भेज ही दिया उनके पास, और मैंने उस दिन सिर्फ एक फ़ोन पे बातचीत हुआ और मैंने कहा मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं गया और बातचीत किया, तो मैंने बोला देखो प्रभु पता नहीं क्या मर्जी थी परमेश्वर की कि मुझे आने नहीं दिया, मैं आ नहीं पाया। और उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी बातें बोली। मैंने बोला देखिए ये मेरी मर्जी नहीं है, मेरा तो दिल कहता है कि मैं आप लोगों के साथ रहूँ, मैं आप लोगों से हर हफ्ते मिलूँ, पर कभी कभी प्रभु की मर्जी भी होती है कि आपको कुछ सिखाए। और जब मैंने उनके साथ बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से हम लोग काफ़ी समस्या में गुजर रहे हैं और हमने आपको कई बार बुलाया, आप नहीं आए, इसलिए हमें नाराज़गी है इस बात की कि आप हमारे दुख में नहीं आए। एक इंसान होने के नाते तो ठीक है, लेकिन प्रभु ये चाहता था कि इन परिवारों को जहाँ पे मैंने रखा है, मैंने यहाँ इनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनके बीच में इनको नमूना बनाना है, इनको मजबूत करना है, इनको दृढ़ करना है। और जब तक तुम इनके पास आते रहोगे ये आप पे भरोसा रखेंगे, ये मुझ पे भरोसा नहीं रखेंगे, इसलिए तू साइड में हो, ये 2 महीने मैंने इनको सिखाना है। और इतने वफादार खुदा के साथ हो, ये बात मुझे भी बाद में समझ में आई। मैंने कहा बात तो सही है परमेश्वर आपकी भी। जब आपको दुनिया में अकेला रखता ना परमेश्वर, और आप कहते हैं मेरे दोस्त भी छोड़ के चले गए, मेरे पादरी ने भी मेरे साथ बात नहीं किया है, मेरे चर्च के विश्वासी भी मेरे नज़दीक रहते, मुझसे बात नहीं करते, अब मैं क्या करूं? तो समझ लीजिए वो चाहता है व्यक्तिगत रीति से आपके साथ बातचीत करना। परमेश्वर चाहता है व्यक्तिगत रीति से आपके साथ बातचीत करना। वहां आपको लोगों की याद भी आएगी, वहां आपको लोगों पे गुस्सा भी आएगा, अपने चर्च से नफरत भी हो सकती है आपको, वहां अपने पादरी से भी नफरत हो सकती है कि मेरे दुख में आया नहीं, मैंने बुलाया है। वो तो इंसान है, शायद नहीं आपके साथ खड़ेंगे, लेकिन वो कहता है तू इनकी तरफ ना देख, तू मेरी तरफ देख जो मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूं। तू इनकी तरफ तो देख ही नहीं रहा है, जहां तुझे देखना वहां तो तू देख ही नहीं रहा, लोगों की तरफ देख रहा है। तो जो गुरु है वो गुरु यही चाहता है कि मेरे चेले जहां भी जाएं वो हालातों को बदलें, वो मेरे जैसे काम करें। और हमारा गुरु क्या कहता है? मेरे चेले मेरे से भी बड़े बड़े काम करें। हालेलुया। दुनिया में जो गुरु है ना, दुनिया में गुरु कहते हैं मेरा नाम खराब नहीं करना जब गुरु चेले को भेजता है और उसे सिखा के भेजता है, पर गुरु एक बात रख लेता है वहां कि ये कहीं मेरे से ऊपर ना चला जाए। लेकिन हमारा गुरु जो है वो ये कहता है कि मेरे चेले मेरे से भी बड़े बड़े काम करेंगे। मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं कि उससे बड़ा कोई गुरु हो सकता है फिर। हालेलुया।
समझ में आ रहा है भाई? जब परमेश्वर आपको अकेले में रखता है तो इसका मतलब ये है आपके अंदर कुछ और डालना चाहता है, कुछ और सिखाना चाहता है, ताकि वो आपके साथ व्यक्तिगत रिश्ते को मजबूत करे और आप उसको ज़्यादा समझे और वो आपको ज़्यादा समझे। और उस परिवारों ने बहुत कुछ समझा, उन दो महीने में बहुत कुछ समझा उन्होंने। उनकी समझ में आ गया कि सच क्या है, झूठ क्या है। और ये जो कलीसिया में वाइट मैजिक चल रहा है ना आजकल, वो फिर मैंने उनको बताया कि देखो, अगर इस तरीके से आपके जीवन में ये बातें आती है तो ये वाइट मैजिक है जो इस तरीके से आपको गुमराह करता है। इसलिए चेले बनना है तो गुरु को समझना पड़ेगा। हम विश्वासी नहीं हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। यीशु मसीह ने कहा ही नहीं बाइबल में कि तो विश्वासी बनाओ, परमेश्वर ने तो अपने चेले बनाए हैं। तो अब बताओ फिर, अब चेले बनना है कि विश्वासी बनना है? चेले क्यों बनना है? चेले क्यों बनना है? क्योंकि हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को हमने गुरु माना है, इसलिए हमने चेले बनना है। उसके साथ चलने के लिए सबसे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। आपके अंदर जो गलतफहमियां हैं वो निकालनी पड़ेंगी। आपके अंदर जो गलतफहमियां हैं, आपको उन गलतफहमियों को निकालना पड़ेगा अगर आपको यीशु के साथ चलना है, अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है। तो अगर आप विश्वासी बन के रहना तो विश्वासी बन के रहो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। वो विश्वासी चाहे शैतान के विश्वासी हों, चाहे परमेश्वर के विश्वासी हों, चाहे किसी पत्थर के विश्वासी हों, चाहे किसी जिंदा इंसान के विश्वासी हो, वो विश्वासी ही रहेगा। लेकिन अगर चेला है तो उसके अंदर कुछ खास बात है। हालेलुया। चेला है तो उसके अंदर कुछ खास बात है। वो गुरु के गुणों को प्रकट करता है और वो कहता है कि मेरा गुरु है। चेला हमेशा क्या कहता है? मेरा गुरु है, मेरा उस्ताद है। हेलो। लेकिन उसको समझना जरूरी है। भले ही आप कई सालों से चल रहे हो, पर विश्वासी बन के, अगर चेला बन के आप चलेंगे तो उसके गुण आपके अंदर प्रकट होंगे, उसकी ताकत भी आपके अंदर प्रकट होगी, उसका अभिषेक भी आपके अंदर प्रकट होगा। तो वो परिवार के साथ जब मैंने बातचीत किया तो उन्होंने बताया पिछले 2 महीने से हम लोग बीमार थे और अचानक ही बीमारियां हमारे जीवन में आ गई। तो मैंने पूछा बीमारियां क्यों आ गई आपके जीवन में? तब बात खुलते उन्होंने बोला कि हमने ऐसे सोच के रखा था, मन में ऐसे आ रहा था कि आज बिशप साहब को बोलना है फ़ोन करके कि आप हमारे घर में नहीं आना, हम लोग कहीं और जाके संगति करने लग गए हैं। और ऐसी जगह संगति करने लग गए जहां रब के नाम को कम लिया जाता है और जिसके साथ वो संगति करते हैं उसका नाम ज़्यादा लिया जाता है, और वो मिलता भी नहीं है उनसे। रब तो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर तो कहता है संकट में मुझे पुकार, मैं सहज से मिलने वाला परमेश्वर हूं। और धरती वाला कहता है, जो परमेश्वर का नाम लेता है वो कहता है मुझे पैसे दे, मैं पैसे से मिलने वाला हूं। तो आपको पैसे वाले चाहिए या संकट में बहुत सहज से मिलने वाला चाहिए? हाँ जी, ये आपको देखना है, आपको पैसे वाला चाहिए या संकट में अति सहज से मिलने वाला चाहिए? उसके सामने तो घुटने टेक के बैठने की जरूरत है, वो वहीं पे आ जाता है, चाहे आप जंगल में बैठे हो। लेकिन ये आपके घर में भी नहीं आएगा, चाहे आपके घर में कोई मर गया हो वहां भी नहीं आएगा, वहां भी शायद कोई और आएगा, नहीं भी आएगा। यहां आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो आपको जिसके पास जाना पड़े वो चाहिए आपको, या जो खुद चल के आपके पास आए वो चाहिए आपको? और गुरु ऐसा होता है जो सच्चा गुरु होता है। चेला जब मुसीबत में होता है तो वहां जाके खड़ा हो जाता है, तू चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं यहां पे। हालेलुया। इसलिए आपको अपने अंदर से ये वहम भी निकालना पड़ेगा, ये भ्रम भी आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं या लोगों के साथ चलता हूं, या किसी बिशप के साथ चलता हूं, अपोस्टल के साथ चलता हूं, किसी प्रोफिट के साथ चलता हूं, या किसी टीचर के साथ चलता हूं, या किसके साथ चलता हूं। ये आपको समझना पड़ेगा, आप उनके साथ चलते हो या परमेश्वर के साथ चलते हो। अगर कोई आपको परमेश्वर के वचन से बाहर लेके जाता है, जो चेला है वो कहते नहीं ये हमारी शिक्षा है ही नहीं, ये हमारी शिक्षा है नहीं है, मना करेगा वो। क्यों? क्योंकि गुरु ने बताया ही नहीं। और गुरु कहां से बताएगा? गुरु यहां से बताएगा, परमेश्वर के वचन से बताएगा। वो प्रार्थना करोगे, उसके चरणों में बैठोगे, वो तब बताएगा। इसी तरीके से एक बहन ने मुझे बताया कि हम 2-3 महीने से ऐसे जा रहे थे कहीं पे, और जब हमने 2-3 महीने के बाद अपने आप को देखा तो मुझे लगा कि मेरी आत्मा के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर दी। मतलब मेरा पहले जैसा वो स्वभाव रहा ही नहीं, अचानक चिड़चिड़ापन आना शुरू हो गया, गुस्सा आना शुरू हो गया, और मुझे लगा कि मेरी आत्मा में कुछ घटना घट रही है जो सही नहीं है, और मैं अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। तब मैंने एकदम से उस संगति से निकल के भागी, प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे से गलती हो गया, मैं कैसे लोगों के साथ संगति कर दिया, क्या ये भी तेरे ही लोग हैं? परमेश्वर ने कहा ये धोखेबाज हैं, इनसे बच के रहना, ये झूठे मसीह हैं। तो आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए उसकी सच्चाई को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे झूठे लोग आएंगे
झूठे नबी आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और वो कहेगा कि मैं भी मसीह हूं, पर तुम सावधान रहना। क्यों सावधान रहना? क्योंकि गुरु ने जो बताया है वही करना, उससे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ चलने के लिए उसके नियम, उसकी विधियां, उसके बातों को समझना पड़ेगा, उसके बातों को मानना पड़ेगा। वो क्या चाहता है उन बातों को समझना पड़ेगा। हम जो चाहते हैं वो नहीं होगा, वो जो चाहता है होगा, और वो जो चाहता है वो हम चाहते हैं उससे कहीं बढ़कर अच्छा होगा। हालेलुया। जो हम योजना बनाते हैं ना अपनी लाइफ के लिए, वो हो सकता है कुछ साल के बाद खत्म हो जाए या थोड़ी हो, छोटी रह जाए, फिर और योजना बनानी पड़े। लेकिन वो जो योजना बनाएगा आपके लिए, परमेश्वर जो आपके लिए योजना बनाएगा, वो आपके फायदे की होंगी और आपको पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष देंगी वो बातें। तो ऐसा गुरु है हमारा, उसके साथ चलने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि उसकी योजना क्या है। अपनी योजनाओं को खत्म रखना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा अपने आप को उन योजनाओं से कि प्रभु ये मेरी योजना ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं इनके बारे में। ऐसे हो जाओ जैसे मर गए। जैसे भाई ने बोला था, अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने आप को गोली से नहीं मारना पड़ेगा और हैंगअप करके फांसी लेके नहीं मारना पड़ेगा अपने आप को, बल्कि अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को, अपनी जो भावनाएं हैं उनको मारना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा और उसकी इच्छाओं को, उसकी योजनाओं को आपको समझ के उनके अनुसार जीना पड़ेगा। तब जाके आप बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूं या मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं। और जब व्यक्ति ऐसा निर्णय ले लेता है कि मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, तो उसका जीने का तरीका ही बदल जाता है, उसका बातचीत करने का ढंग बदल जाता है, उसका लोगों के साथ जो व्यवहार करता है वो व्यवहार ही बदल जाता है उसका, और उसके अंदर जोश आता है, डर नहीं रहता, डर खत्म हो जाता है। डर रहता ही नहीं जो परमेश्वर के साथ चलता है। हेलो, आप डरते हैं ना, डर बहुत तरीके का, भविष्य का डर, अपने बच्चों का डर, ये डर, वो डर, वो डर, वो सारे डर खत्म हो जाते हैं। कल का क्या होगा, कल कैसे बनेगा, कल मेरे परिवार का क्या होगा, वो भी डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आप उसके साथ चलने लग जाते हैं जो सारे डर का बाप है। हालेलुया। फिर आप कहते हैं डर के आगे जीत है। ऐसा ही नहीं बोलते, सिर्फ ऐसा नहीं बोलते डर के आगे जीत है, आप ये कहेंगे डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर आप दुनिया से नहीं डरते कि दुनिया आपको क्या बोलेगी, दुनिया कैसे चलेगी, आपका क्या होगा। बस आपको एक ही डर होता है, कहीं मेरा रब मेरे से नाराज ना हो जाए, कहीं मैं उससे पीछे ना रह जाऊं। उसके साथ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, अपने आप को, अपनी बातों को, अपने अंदर की बातों को छोड़कर, अपनी योजनाओं को, कल्पनाओं को, भावनाओं को त्याग कर उसकी योजनाओं को, उसकी भावनाओं, उसकी कल्पनाओं को समझना पड़ेगा। और वो जो हमारे लिए कल्पनाएं बनाता है वो सही हैं, हमारे फायदे की हैं, हमारे लाभ की हैं। हालेलुया। वो समझना पड़ेगा, तब जाके हम उसके साथ चल सकते हैं। और जब आप उसके साथ चलना शुरू हो जाएंगे, ये भी एक डर बना के रखते हैं लोग कि जब आप उसके साथ चलना लगोगे तो दुनिया नाराज हो जाएगी आपसे, आपके रिश्तेदार खत्म हो जाएंगे, रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी आपकी। लोग डरते हैं इन बातों से, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, सोसाइटी में लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, बहुत सारी बातें लोग बताएंगे आपको और आपको डराएंगे उन बातों को लेके। संसार का डर, पर जैसे मैंने पहले बताया, डर नाम की कोई चीज रहती नहीं। फिर है? फिर आप खुल के बोलते हैं मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। लोग कहेंगे, और लोग आपको ही परमेश्वर बोलना शुरू कर देंगे। हो सकता है आप बोले मैं यीशु का चेला हूं, आपको यीशु बोलना शुरू कर देंगे। हो सकता है आपके सामने यीशु को गालियां देना शुरू कर देंगे, आपके गुरु को भला बुरा कहना शुरू कर देंगे। लोग ऐसा करना शुरू करेंगे, पर आपको आनंद आएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। आपको इतना आनंद आएगा आप बयान भी नहीं कर सकते उसको कि कितना आनंद है वो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे, और जब लोग तुम्हारे विरोध में बातें करें, तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाएं, तुम्हें महासभाओं में, पंचायतों में सौंपें, तो नाराज नहीं हो, निराश नहीं होना, आनंद मनाना, क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। इस बात का आनंद मनाना कि तुम परमेश्वर के साथ सही चल रहे हो। अगर मसीह जीवन में दुख ना हो, संकट ना हो, तकलीफें ना हो, अकेलेपन ना हो, तो फिर वो मसीह जीवन नहीं है, वो एक चेले का जीवन नहीं है। आपके जीवन में दुख भी आएंगे, आपके जीवन में मुसीबतें भी आएंगी, आपके जीवन में अकेलापन भी आएगा, लेकिन उसके अंदर जो आनंद होगा वो दुनिया में कहीं के आनंद से भी बढ़कर आनंद है। क्योंकि वहां भी आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे, वहां भी परमेश्वर आपको गवाह बनाएगा, है ना। अब एक बहन ने खड़ी होकर गवाही दी, एक बच्चे जिसका एक साइड ही नहीं है,
मुझे मालूम है उन्होंने प्रार्थना करवाया था कि उनका एक साइड एक तरफ है ही नहीं। डॉक्टर बोलता है इसको रखने का क्या फ़ायदा, एक तरफ है ही नहीं, हो सकता है इसका सिर ही ना रहे आधा, हो सकता है इसकी आधी बाजू ना हो, हाँ एक साइड है ही नहीं इसका कुछ, तो इसको मत रखो। लेकिन जब प्रार्थना हुई तो वो नॉर्मल ठीक ठाक पैदा हो गया, ठीक ठाक पैदा हो गया। फिर क्या गवाही हुई? अगर वो पहले भी ठीक ठाक ही होता अंदर भी, और फिर ठीक ठाक ही पैदा होता, और ना उसकी मरने जैसी हालत होती और ना वो फिर जिंदा होता, तो फिर गवाही कहाँ थी? गवाही तो हुई नहीं। गवाही कब होगी? जब दुख आएगा, जब एक तरफ है ही नहीं। प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की तरफ देखते हैं और परमेश्वर कहता है हो जाएगा, चिंता मत करो, और वो हो गया। तब हम खड़े होकर बोल सकते हैं मेरे परमेश्वर ने किया। वो दुख आनंद में बदल गया। हालेलुया। दुख आनंद में बदल गया। आप रो रहे हैं बच्चा मर गया, लेकिन प्रार्थना होती है, प्रभु की तरफ देखते हैं, उसके चेले प्रार्थना करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, उसके चरणों में रखते हैं, और वो जिंदा हो गया। गवाही तो तब बनती है जब दुख आता है। जब दुख ही नहीं आएगा तो क्या गवाही होगी? आप खड़े होकर कैसे कहेंगे मेरे परमेश्वर ने ऐसा कर दिया? जब लोग बोल देंगे, डॉक्टर बोलेंगे भैया इसके अंदर कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया, ले जाओ उसको उठा के, तब आपके जीवन में काम होता है। तब आप बोलते हैं नहीं मेरा परमेश्वर करता है। तब आप खड़े होकर बोलते हैं ये काम जब जब मुसीबतें आएंगी, अगर चेला है तो वो खड़ा रहेगा और वो बढ़ता जाएगा। अगर विश्वासी है हो सकता है हार जाए, हो सकता है लोग बोले ये यीशु वाला विश्वास छोड़ दो, वो दुष्टात्मा वाला विश्वास ले लो, वहाँ पे ठीक हो जाओगे। वो दुष्टात्मा का विश्वासी हो जाए। यदि यीशु का चेला तो कहेगा मर जाऊंगा लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगा। अगर परमेश्वर के साथ चलने वाला है तो कहेगा जो मर्जी हो जाए, मने चलना परमेश्वर के साथ ही है। मुझे बहुत इनकरेज करती है एक बात। पीछे एक आंटी ने खड़े होकर बताया था एक दिन कि मेरा बच्चे को जेल में डाल दिया, मेरे पति ने हमें छोड़ दिया, बड़े तकलीफ में हैं, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता। चेला ये होता है। विश्वासी विश्वास बदल लेता है, चलो विश्वास ही करना कहीं और कर लेंगे, लेकिन जो चेला होता है वो कहता है मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता, जो मैंने सीखा मैं उसे नहीं भूल सकता। इसलिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको ऐसा निश्चय करना पड़ता है, ऐसा इरादा करना पड़ता है। चेला बनने के लिए इरादा करके आना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है तो इरादा करके निकलना पड़ता है। अब मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे वो चीज़ें चाहिए जो मेरे गुरु के पास से मुझे मिलेंगी, और हमारा ऐसा गुरु है उससे बढ़कर कोई गुरु है ही नहीं। तो इसलिए परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर को समझिए, परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर को पहचानिए, उसके बारे में सीखिए। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे वो आपको नहीं समझेगा, वो तो आपको समझता है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक आप उसके साथ नहीं चल सकते। इसलिए उसके साथ चलने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आइए एक वचन पढ़े मेरे साथ, मीका की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 8 वचन। मिल गया किसी को? मीका की किताब 6 अध्याय और 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। क्या चाहता है इसको छोड़ के परमेश्वर? परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके साथ नम्रता से चलें, उसके लोग उसके साथ नम्रता से चलें, नम्र होके चलें उसके साथ, कठोर होके उसके साथ ना चलें, नम्र होके, क्योंकि वो आपके रास्ते को बदल भी सकता है, आपके रास्ते को मोड़ भी सकता है। नम्र होके चलें, दीन होके चलें, छोटे होके उसके साथ चलें। ये घमंड ना करें मैं उसके पीछे चलता हूँ जी, मैं उसके साथ चलता हूँ, उसे भी मेरे साथ चलना चाहिए। नहीं, घमंड में होके नहीं, नम्रता के साथ उसके साथ चलें, कृपा से प्रीति रखें, सच्चाई से खराई से उसके साथ चलें। वो यही चाहता है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो फिर उसके साथ चलना शुरू करता है। तो हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो जीने का तरीका है, परमेश्वर उसे भी बदलता है। वो नहीं चाहता कि हम अपनी मर्जी से ही चलते रहें या अपने तरीके से जीते रहें। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 1 से 4 वचन तक पढ़िएगा अगर आपको मिल जाता है तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? पाप के लिए मर गए, पाप के लिए
मर गए। चेला क्या करता है? चेला पाप के लिए मरता है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो फिर पाप करने की कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए, पाप की तरफ मुड़ के भी देखना नहीं चाहिए। ये सोचना, समझना और मानना चाहिए कि मैं पाप के लिए मर गया हूं, पाप के लिए मर गया हूं, पाप के लिए मर गए। और तो फिर आगे को उसमें जीवन क्यों बिताएं? कैसे उसमें जीवन बिताएं? पाप के लिए मर गए, जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। फिर अगर आप वापस मुड़ के देखेंगे तो फिर आप उसके पीछे चलने के लायक नहीं हो, क्योंकि वचन कहता है कि हड़ के ऊपर हाथ रख के कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता, पीछे मुड़ के नहीं देखता बल्कि आगे देखता है। हालेलुया। चेला भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता मैं क्या क्या छोड़ के आया हूं। जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चल, एक आदमी ने बोला मैं, मेरा बाप मर गया, उनको दफनाने के लिए जा रहा हूं। तो यीशु मसीह कहता है मुर्दे को अपने मुर्दे दफनाने दे, तू मेरे पीछे चल। एक व्यक्ति चुंगी पे बैठा था, चुंगी लेने वाला था, उसको बोला चल मेरे पीछे चल। वो चुंगी का सारा काम छोड़ के उसके पीछे चल दिया। एक धनी आदमी आया, बोला मैं भी आपका चेला बनना चाहता हूं, मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला तो आज्ञा मानना कर और जैसा व्यवस्था में लिखा है वैसा किया कर। वो बोला जी मैं बचपन से करता हूं। यीशु मसीह कहते अपना सारा धन बेच के गरीबों को बांट दे, मेरे पीछे हो ले। वापस चला गया। ये तो थोड़ा मुश्किल है जी। आप प्रभु के पीछे चलोगे, हो सकता है प्रभु कहेगा अपना धन छोड़, अपना बिजनेस छोड़, अपना कारोबार छोड़, मेरे पीछे चल। आप कहोगे प्रभु 20 साल में कमाया है, 15 साल में इकट्ठा किया, मैं कैसे छोड़ दूं, कैसे मैं इसको त्याग दूं? फिर आप यीशु मसीह के पीछे चलने के लायक नहीं हैं, क्योंकि वो तो बदलने वाला है। वो कहता है ये तो तेरा बिजनेस कुछ भी नहीं है, तो ये छोड़ के मेरे पीछे चल, पता नहीं कौन सा बिजनेस दूंगा मैं तेरे को। वो कर्जदार नहीं है। जो आप छोड़ के आते हैं उसका 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मिलता है। जो आप छोड़ के आते हैं उसका कई गुना मिलता है आपको। यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए अगर कोई माँ बाप, भाई बहन को, परिवार को छोड़ेगा तो उसका बहुत सारा पाएगा, कई गुना मिलेगा उसका। तो अब जो चेला यही करता है, जो गुरु बोलता है वो मानता है। गुरु बोलता है छोड़ के आ, तो ठीक है छोड़ के आ जाऊंगा। पाप में कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? और चेला क्या करता है? अपने आप को मार लेता है। मर गया, दुनिया के लिए मर गया और यीशु मसीह के लिए जिंदा हो गया। जब बपतिस्मा लेते हैं तो क्या बताया जाता है कि भैया आज के बाद बपतिस्मा का मतलब ये है कि तुम दुनिया के लिए मर गए, और जब पानी से बाहर निकलते तो यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के लिए नया जन्म ले लिया, नया जीवन पा लिया। तो चेला बनने के लिए नया जीवन पाना पड़ता है, नया जन्म लेना पड़ता है, पुराने जन्म की बातें भूलनी पड़ती हैं, पुराने जीवन की बातों को छोड़ना पड़ता है, पुराने स्वभाव को त्यागना पड़ता है, यीशु के स्वभाव को अपनाना पड़ता है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। चेला क्या करता है? नए जीवन की चाल चलता है, पुराने जीवन की चाल पे नहीं चलता। यीशु मसीह से पहले जो आपका स्वभाव था, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो फिर आपका स्वभाव वो नहीं रहता, आपका स्वभाव बदल जाता है, आपकी चाल बदल जाती है। पुराने जीवन की चाल नहीं रहती, नए जीवन की चाल रहती है। चाल चलन है ना। चाल एक तो होता है जो वॉकिंग होती है, जो आप पैरों से चलते हैं, वो नहीं। आपका वे ऑफ लिविंग, जो आपका जीने का तरीका है, जो आपका सिद्धांत आपने बना के रखा है, वो सब बदलने की जरूरत है। हालेलुया। तो बताओ चेले बनोगे या विश्वासी बनोगे? नहीं, विश्वासी बन लो। विश्वास तो बदल जाता है, विश्वास खत्म भी हो जाता है। लोग अक्सर बोलते हैं तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया, है ना। तो विश्वास टूट जाता है, विश्वास टूट भी जाता है। पर चेले बनेंगे तो हमेशा उसके साथ साथ चलते रहेंगे। इसलिए मसीह के चेले बने और उसके साथ चले। जब आप उसके साथ चलोगे तो जीवन बहुत बहुत आनंदित रहेगा आपका, और आपको लगेगा कि नहीं मैं अब परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, मैं अकेला नहीं चल रहा, मेरे साथ चलने वाला मेरा परमेश्वर है। और जिसके साथ परमेश्वर चलता है, ना तो उसको समुद्रों की परवाह है, ना फिर उसको नदियों की परवाह है, ना उसको आग की परवाह है, ना उसको तूफानों की परवाह है। क्योंकि तूफानों के ऊपर जो चलता है, आग के ऊपर जो चलता है, नदियों और पहाड़ों के ऊपर जो चलता है, वो उसके साथ चलता है। जब वो उसके साथ चलता है तो फिर उसे किसी की परवाह नहीं होती।
हालेलुया। जीवन में कामयाब वही इंसान होते हैं मसीह में, चमत्कार वही देखते हैं जो मसीह के साथ चलते हैं। इसलिए आज से मसीह के साथ चलना शुरू करें और चमत्कारों में जीना शुरू करें। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।